गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का विद्या यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 का प्रमेय नंबर 8.1 बताने जा रहा हूँ। प्रमेय 8.1 क्या कहता है, सुनिएगा जरा। कहता है किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। इसमें कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है उस चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। देखिए इसे सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध होगा। जो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज का फिगर बनाएंगे। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसका विकर्ण AC है। इसका विकर्ण हम AC यानी ए से AC को मिला दीजिए, यानी एक विकर्ण को मिला दीजिए। जब AC जो मिला है तो कह रहा है जो ये दोनों जो त्रिभुज बन रहा है ये कह रहा दोनों सर्वांगसम है, तो ये सिद्ध करना है। जो पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ वो पहले लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करें। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है और AC विकर्ण है, AC विकर्ण है, ये सिद्ध करें। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। ध्यान दीजिएगा, जो पहले दिया है उसे पहले लिख दिया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AC इसका विकर्ण है, तो AC जो विकर्ण है इसे दो त्रिभुज में बांटा है और दे दोनों त्रिभुज का हरा सर्वांगसम है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रमाण में ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी इसमें हो जाएगा, यानी AB समांतर CD है, AB समांतर CD है। और यहाँ पर जो AC हो जाएगा वो हो जाएगा तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। हम लोगों ने पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसका एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण और ये कोण बराबर कर देंगे, यानी कोण DCA बराबर कोण CAB। देखिए यहाँ पर बराबर कर दिए, यहाँ पर लिखना होगा एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण से ये बराबर है। अब आ जाइए, देखिए अब आ जाइए, जब समांतर चतुर्भुज है तो AD समांतर BC भी होगा, AD समांतर BC भी होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से। यहाँ पे लिख देंगे कोण DAC बराबर कोण ACB। यहाँ पर लिख दीजिए एकांतर अंतःकोण। देखिए दोस्तों यहाँ पर AB समांतर DC लिखे और AC इसका तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर ये कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए AD समांतर BC है तो इसमें भी AC क्या होगा, तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज में हमें दो पार्ट बराबर हो गया, दो भाग बराबर हो गया। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, यानी किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन पार्ट बराबर करने होते हैं, जिसमें से दो पार्ट तो बराबर हो गया। एक यहाँ पर देखिए ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए AC जो है दोनों त्रिभुज में मिल रहा है, यानी कॉमन है, यानी यहाँ पर लिख देंगे
AC बराबर AC। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 मानिए और इसे 2 मानिए। यहाँ पर चलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में दोनों त्रिभुज में चलेंगे। देखिए यहाँ पर कोण DCA बराबर कोण CAB, जो यहाँ पर सिद्ध करके लाए हैं वही यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर समीकरण 1 लिखे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। अब देखिए दोनों त्रिभुज में AC में कॉमन है तो यहाँ पर लिख देंगे AC बराबर AC, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन इंग्लिश में, यानी दोनों में मिलना। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में DAC बराबर कोण ACB, ये है बराबर समीकरण 2 से। देखिए हमें 3 पट बराबर हो गया। पहला नंबर देखिए ये एंगल है, साइड है और ये एंगल है, 3 पट बराबर हो गया। यानी इसे कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। एंगल साइड एंगल से। यहाँ पर देखिए एंगल साइड एंगल, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। यहाँ पर लिख दीजिएगा एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। यहाँ पर लिख दीजिएगा एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, यानी इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट से। देखिए इसी प्रकार देखिए अगर हम AC भी कर ले हैं, अगर BD भी लेते हैं तो इसी प्रकार त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DBC के। देखिए यहाँ पर जो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था ये सिद्ध हो गया। पहला AC भी कर लिए तो ये सीधा है कि ABC सर्वांगसम है ADC के। अगर हम BD भी कर लेते हैं तो त्रिभुज ABD और BCD दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। जैसे इसे सिद्ध किया एंगल साइड एंगल से, उसी प्रकार हम इसे भी सिद्ध कर देंगे एंगल साइड एंगल से। अब देखिएगा आपका प्रमेय नंबर 8.2 में देखिएगा, देखिए प्रमेय नंबर 8.2 कहता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। एक समांतर चतुर्भुज दे देगा और सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि उसके आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर है। सम्मुख मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं, अपोजिट साइड। देखिए फिगर बनाएंगे समांतर चतुर्भुज का। ABCD ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी एक विकर्ण यानी AC को मिला दी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा समांतर चतुर्भुज ABCD में। देखिए ABCD में AC विकर्ण है, AC विकर्ण है। देखिए सिद्ध करने में क्या लिखना है ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करें यानी समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा यानी AB के समांतर यानी AB के सम्मुख भुजा DC है तो यहाँ पर AB बराबर DC लिख देंगे और AD का सम्मुख भुजा BC है तो यानी AD बराबर BC लिख देंगे। देखिए हमें सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए यानी सम्मुख भुजा का मतलब यानी AB का सम्मुख DC है, यानी AB का सामने DC है तो यानी इसे और इसे बराबर करना है, और AD के सम्मुख भुजा BC है तो इसे और इसे बराबर करना है। तो देखिए प्रमाण, देखिए यहाँ पर जैसे 8.1 में सिद्ध किया था सर्वांगसम किया था उसी प्रकार पहले इसे सर्वांगसम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
ए बी समांतर है डीसी का, यहाँ पर लिख दीजिए ए सी तिर्यक रेखा है, ए सी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर देखिए एंगल डी सी ए बराबर हो जाएगा एंगल सी ए बी के, यहाँ पर लिख दीजिएगा एकांतर अंतः कोण, ऐसे नाम दीजिए समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा ये जब ये दोनों रेखाएं समांतर है, जब ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये सी इसका तिर्यक रेखा है, तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण से बराबर हो जाएगा। अब आ जाइए एडी समांतर बीसी, और इसमें भी एसी क्या है, तिर्यक रेखा है यानी तिरछी रेखा है। तो यहाँ से देखिए इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी बी, यहाँ पर भी लिखना होगा एकांतर अंतः कोण, इसे समीकरण 2 देंगे। अब जाइए दोनों त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में, दोनों में चलेंगे, दोनों में चलेंगे तो देखिए कोण डी सी ए बराबर कोण सी ए बी, सी ए बी यहाँ पर लिखना होगा कैसे बराबर है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। देखिए दोनों त्रिभुज में चले, दोनों त्रिभुज में ये कोण बराबर किए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 में ये आया कि ये कोण बराबर है, यहाँ पर लिख दिए समीकरण 1 से। और देखिए दोनों त्रिभुज में AC और AC, दोनों त्रिभुज में AC कॉमन है, तो यहाँ पर लिख देंगे AC बराबर AC उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब देखिए इसमें ये कोण और इसका ये कोण बराबर है, कोण DAC बराबर कोण CACB, ये है समीकरण 2 में, समीकरण 2 से। ध्यान दीजिए ये जो बराबर की ये कोण यहाँ पर देखिए दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ समीकरण 2 से लिख दीजिए। देखिए दोनों त्रिभुज में 3 पट बराबर हो गया, यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर साइड है और यहाँ पर एंगल है, तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC का, लिख देंगे किससे सर्वांग हुआ, तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। जब दो त्रिभुजें सर्वांगसम होती है, सर्वांगसम का नियम होता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है, जो बाकी बचा भुजा बाकी बचा कोण बराबर हो जाता है, तो हमें इसमें करा भुजा बराबर करने के लिए तो CP/CT से इसे बराबर कर देंगे, यानी यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर हो जाएगा DC, यहाँ पर लिख देंगे CP/CT से। CP/CT का मतलब होता है कांग्रेस पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग, कांग्रेस पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। देखिए AB और DC क्यों ही बराबर किया, AB बराबर BC क्यों नहीं किए, यहाँ पर ये ध्यान देना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए इस कोण, ये जो कोण है और ये जो कोण है इसके बराबर है, यानी इस कोण के सामने का भुजा DC लिए है और इस कोण के सामने का भुजा AB लिए है, यानी जो कोण बराबर होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। पढ़े हैं कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उसका सम्मुख कोण बराबर होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये कोण बराबर है, तो ये कोण बराबर है, तो इसका ये सामने का भुजा DC और इसके सामने का भुजा AB बराबर हो जाएगा CP/CT से। इसी प्रकार देखिए AD बराबर हो जाएगा BC, CP/CT से भी लिख देंगे। अब इसे क्यों किए, इसमें देखिए ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो इसके सामने का भुजा BC आ गया और इस कोण के सामने का भुजा AD आ गया, यानी दोनों आपस में बराबर हो गया। यही तो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि AB बराबर DC है और AD बराबर BC है। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड पर आपके सामने है,
ए बी बराबर डी सी आ गया, ए डी बराबर बी सी आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था प्यारे दोस्तों, प्रूव हो गया। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो विद्या यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।